हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फिजिकल स्टेट। देखिए, फॉर्म एल्डिहाइड एक गैस होती हैं और ऐसे लोअर मेंबर्स जिनमें अप टू 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब हायर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो वो सॉलिड होते हैं। इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो वो लिक्विड्स होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, वेनिलिन, बेंजोफिनॉन एटसेट्रा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्मेल। देखिए, लोअर एल्डिहाइड्स की बात करें तो इनकी स्मेल अनप्लीजेंट होती हैं और कीटोन्स की स्मेल प्लीजेंट होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। देखिए, अगर हम लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती हैं। अब इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती हैं। अब अगर हम हायर मेंबर्स की बात करें जिनमें 5 से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं और इसी वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। अब इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले नॉन पोलर एल्केन्स के कंपैरिजन में हायर होते हैं। अब अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में लोअर होते हैं। अब इसका रीजन क्या होगा? तो देखिए, अगर हम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, और अगर हम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो इस केस में कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एल्डिहाइड के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर होती हैं। अब इसका कारण क्या होगा? तो देखिए, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, और अगर हम कीटोन की बात करें तो उस केस में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मीन्स इन एल्काइल ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, और इसी वजह से इस कार्बोनाइल ग्रुप की पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 2.52 डिबाई होती है, और अगर हम प्रोपेनॉन की बात करें तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 2.88 डिबाई होती है। अब प्रोपेनॉल के कंपैरिजन में प्रोपेनॉन का पोलर नेचर ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी प्रोपेनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा।